वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। सर्व बिजली पाणी हे घर न मदत आर्थिक हे नाव नाही दिलेली मला राहुल गांधीचीच आहे। हे सर्व काही बोलत आहे हे खोटा आहे। मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया दूसरा विश्वास प्रस्ताव गुरुवार को गिर गया। कांग्रेस की ओर से मणिपुर हिंसा पर यह प्रस्ताव लाया गया था। 3 दिन तक चली चर्चा गुरुवार को पीएम मोदी के करारे जवाब के बाद खत्म हो गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में नेताओं द्वारा कुछ बातें ऐसी कही गई जिसकी चर्चा अब हो रही है। पहले आप अमित शाह का वो भाषण सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कलावती देवी को छोड़ दिया। कलावती देवी की मदद पीएम मोदी ने की है, जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अमित शाह लोकसभा में। शाह के इसी बयान पर बवाल मच गया। उसके बाद कलावती ने जो कुछ कहा वो भी आप सुनिए। याच्या सगोदर राहुल गांधी आला तेव्हाच आर्थिक मदत त्यानं दिली। कंटोर मला भेटत नव्हता तर राहुल गांधी आले तेव्हाच मला कंटोरही भेटायला लागला। न काही काही बिजली मिजली हे राहुल गांधी आल्यावरच त्यानंच लाईन आणून दिली। हे घर आलं तर घरही मला अगोदरच त्यानं मंजूर केलं होतं घरकुल, पण तेव्हा झालं नाही। मग हे 13 मंदी 14 मंदी घरकुल आलं। याच्यावर तर मला दुसरं काही मदत केली तर राहुल गांधी आला त्याच्याच याच्यामध्ये मदत झाली। आणि मोदी साहेब निवडून आले तरीपासून मला आर्थिक मदत म्हणून सने महिलासाठीच म्हणून कोणतीच नाही, म्हणजे सर्व जगाले पाठवत आहे 2-2 हजार रुपये। याच्यामध्ये 2-3 वेळा झालं ते आले। दुसरं आता काही करत असन ते गॅस आला तर मी विकतच घेतला। गॅस मध्ये जर काही नाव आलं नाही, गॅसही मला काही भेटला नाही। अमित शहानं काही बोललं हे सर्व खोटं आहे। तर सर्व काही हे मला दिलं हे राहुल गांधीनंच दिलेलं आहे। तर सर्व बिजली पाणी हे घर न मदत आर्थिक हे नाव नाही दिलेली मला राहुल गांधीचीच आहे। हे सर्व काही बोलत आहे हे खोटं आहे। तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं कलावती देवी। कलावती देवी कह रही हैं कि मोदी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने हमारी मदद की है। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने कलावती को बुंदेलखंड का बताया, जबकि राहुल गांधी ने जिस कलावती के घर पर भोजन किया था वो यवतलाम की हैं और यवतलाम महाराष्ट्र में है। यहाँ पर हम अमित शाह का भाषण सुना रहे हैं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूं।
संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया, और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं, आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहां की, और जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए। मैं आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं।